नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल मन का वॉइस में स्वागत है। मैं रोज एक शिक्षाप्रद कहानी लेकर आता हूं। चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी का शीर्षक है अब्बर ब्राह्मण जब्बर यजमान। एक नगर में एक रामचरित नाम का महाकंजूस सेठ अपनी पत्नी के साथ रहता था। उसकी पत्नी उससे भी बढ़कर कंजूस थी। दोनों पति पत्नी किसी तरह रूखा सूखा खाकर काम चला लेते थे। वैसे उनके पास धन की कोई कमी नहीं थी। उनके पुरखों ने बहुत सारा धन दौलत जगह जमीन छोड़ी थी। उसे खाने वाले दो ही प्राणी थे। सेठ और सेठानी की कंजूसी की बात उसके रिश्तेदार जानते थे, इसलिए कभी सेठ के यहां नहीं आते थे। और कभी कभार कोई रिश्तेदार रास्ते में या कहीं मिल जाता तो सेठ उसे उधर से ही लौटा देता। नगर में एक भगवान कृष्ण का मंदिर था, जहां स्त्रियां रोज पूजा करने जाती। पूजा करने के बाद कुछ स्त्रियों को आदत होती है इधर उधर की बातें करने की, तो रोज सेठ सेठानी की कंजूसी के किस्से सुना खुश हो लेती। भगवान तो भाई कण कण में विराजमान है, तो वो भी सेठ के किस्से सुन खुश हो लेते। एक दिन तो हद हो गई, स्त्रियां कई घंटे तक सेठ की किस्से सुनाती रही। भगवान को भी सेठ की कहानी सुनने में मजा आया। स्त्रियां तो ये समझती नहीं थी कि हमारी बातें भगवान भी बड़ी चाव से सुनते हैं। भगवान ने सोचा चलकर उस कंजूस की कंजूसी पर थोड़ा मजाक हम भी कर लेते हैं। वह एक बूढ़े ब्राह्मण का भेष बनाए और पहुंच गए उसके घर। दोनों सेठ सेठानी घर में ही थे। वे आपस में झगड़ रहे थे। सेठ बोला कि पड़ोसी ने आज 2 मीठी रोटियां दी थी और बुढ़िया तू अकेले गटक गई। मैंने सोचा था कि एक में आधा आधा खाकर काम चला लेंगे और एक में आधा आधा शाम को खाएंगे, मगर तुम इतनी खर्चीली हो कि हमारे पुरखों की धन को बर्बाद किए जा रही हो। कल तुम्हारा भाई आया था, हरामी खा कर गया। उसे पता नहीं कि बहन बेटियों के घर ले जाकर कुछ दिया जाता है, खाया नहीं जाता। तभी बूढ़े ब्राह्मण के भेष बनाए भगवान उसके दरवाजे पर पहुंच गए। तभी सेठ घर में छुप गया और पत्नी से बोला कि उस याचक से कह दो कि कोई घर में नहीं है। बुढ़िया ने कहा, बाबा सेठ जी घर में नहीं है, आप किसी और के दरवाजे पर जाकर मांगो। तब ब्राह्मण बोला, मैं मांगने नहीं आया हूं, बल्कि तुम्हें कुछ देने आया हूं। मेरे यजमान ने मुझे पाव भर घी दिया है, घर ले जाऊंगा तो ब्राह्मणी अकेले खा जाएगी, इसलिए सोचा रास्ते में ही इसे बेच दूं। तुम्हें इतनी दुबली पतली देखा तो सोचा ये घी तुम्हें ही दे दूं। खा लोगी तो तुम्हारी सेहत बन जाएगी, बहुत मोटी तगड़ी हो जाओगी। सेठानी बोली, मगर मेरे पास तो पैसे है ही नहीं। ब्राह्मण बोला, अभी तुमसे पैसे मांग कौन रहा है? तुम पहले मेरे घी खाकर मोटी हो जाना, उसके बाद मुझे सिर्फ 1 रुपए दे देना। वैसे मैं महीने में 1 बार ही इस रास्ते से जाता हूं, कभी कभी तो कई महीने लग जाते हैं इधर आने में। सेठानी ने सोचा, घी ले ही लेती हूं, मुझे इसके पैसे थोड़े देने हैं। जब महीने भर बाद आएगा तो घर में छुप जाऊंगी, सेठ से कहलवा दूंगी कि घर में नहीं हूं। 1-2 बार आएगा, नहीं मुलाकात होने पर चला जाएगा। अरे कौन उसमें पूंजी लगाया है, दूसरे का दिया हुआ घी है, वैसे भी भूल जाएगा। उसने घी ले लिया, ब्राह्मण चल गया। सेठानी ने सोचा, अब इसमें सेठ को नहीं दूंगी, अकेले खाऊंगी। सचमुच मैं कमजोर हो गई हूं। सेठानी घर में ले जाकर घी को छुपा कर रख दी। सेठ ने पूछा कि याचक चला गया, तो सेठानी ने बताया, हां मैंने मना कर दिया। अब सेठानी सेठ के घर से बाहर जाते ही घी को थोड़ा निकाल कर खा लेती, फिर बड़ी यत्न से छुपा कर रख देती। चूंकि भगवान का दिया हुआ घी था, वे कह गए थे कि 1 महीने में मोटी हो जाओगी, तो सेठानी रोज मोटी होने लगी। सेठ को अचरज हुआ कि ये सेठानी इतनी हष्ट पुष्ट कैसे हो रही है, जरूर मेरे साथ कोई धोखा कर रही है। अकेले अकेले कोई स्वादिष्ट पौष्टिक भोजन खा रही है।
उधर 1 महीना होने को आया। सेठानी अपने असली शरीर से 3 गुना मोटी हो चुकी थी। ब्राह्मण अपना 1 रुपया मांगने आया तो सेठानी घर में छुप गई और सेठ से कहलवा दिया कि कह दो सेठानी घर में नहीं है, वह बाद में आए। मगर सेठ बहुत चतुर था। वह ब्राह्मण से बोला, आप सेठानी को क्यों ढूंढ रहे हैं? तब ब्राह्मण ने बताया, सेठ जी, मैं सेठानी को बहुत पौष्टिक घी दिया था। मैंने उससे कहा था कि खा पीकर ताकतवर और हष्ट पुष्ट हो जाना, तब मुझे 1 रुपया दे देना। मुझे पता चला है कि सेठानी मोटी और हष्ट पुष्ट हो गई है, तो मैं अपना 1 रुपया लेने आया हूं। तब सेठ बोला, अच्छा तो ये बात है। अकेले अकेले घी खा रही थी और मैं नमक से काम चला रहा था। हमारी बिल्ली और हमी को मैं आओ, अभी मजा चखाता हूं। सेठ बोला, ब्राह्मण वह घर में ही छिपी है, इस डर से कि आपको 1 रुपये ना देना पड़े। मेरे साथ घर में चलिए, देखता हूं 1 रुपया देती कहां से है। मैं तो अपने धन में से उसे फूटी कौड़ी नहीं देने वाला। सेठानी सेठ और ब्राह्मण की बातें सुन रही थी। वह सोची, सेठ तो बड़ा गद्दार निकला, हमको झूठी साबित करने पर तुला है, और सारे पैसे तो सेठ के पास है, मेरे पास तो 1 भी पैसा नहीं है। अब क्या करूं? तभी उसे ख्याल आया कि वह एक योग विद्या जानती है कि अपनी सांसें 3 घंटे तक रोक कर रख सकती है। वह मरने का नाटक कर घर में सो गई। जब सेठ ब्राह्मण को लेकर घर के अंदर गया तो दोनों ने देखा कि सेठानी तो मरी पड़ी है। ब्राह्मण बोला, राम राम सेठ जी, सेठानी यजमान तो मर गई है, मगर आप घबराइए नहीं, मैं ब्राह्मण हूं, जन्म से मरण तक सारे संस्कार कराना मेरा कर्तव्य है, और मैं तो परम संतोषी ब्राह्मण हूं। यजमान के पास पैसे ना हो तो मरण संस्कार के पैसे मैं ही दे देता हूं। आप अभी सेठानी की मृत शरीर के पास बैठिए, मैं गांव वालों को खबर करता हूं। इसे जलाने के लिए लकड़ी, तेल, घी का भी प्रबंध करता हूं। ब्राह्मण जब गांव वालों को खबर देने गया तो सेठ सेठानी से बोला, मैं जानता हूं कि तू मरी नहीं है, सिर्फ मरने का नाटक कर रही है, परंतु मेरे साथ गद्दारी करने का फल तो तुम्हें भोगना ही पड़ेगा। घी खा खा कर मोटी भैंस बन गई हो, तो देखो मैं तुम्हें कैसे जीते जी जला देता हूं। सभी गांव वाले आए और सेठानी को उठाकर शमशान ले गए। सेठानी को चीता पर रख दिया गया, मगर महाकंजूस सेठानी 1 रुपये बचाने के लिए कुछ नहीं बोली। अब सेठ जल्दी से चीता में आग लगाने के लिए उतावला हो रहा था। भगवान ने सोचा कि सेठ तो सब जानता है कि सेठानी मरी नहीं है, मगर अपनी पत्नी को बचाने के लिए अपनी अंटी से 1 रुपया नहीं निकाल रहा है, बल्कि सेठानी को जल्दी से जल्दी जला देना चाहता है। चूंकि भगवान का मकसद सिर्फ मजाक करना था, तो वह सेठानी के कान के पास जाकर बोले, अरे अब तो उठ जाओ, मैंने तुम्हारा 1 रुपया माफ कर दिया, तुमसे घी का पैसा अब नहीं लूंगा, मैं तुम्हें स्वयं 1 रुपया और दे दूंगा, परंतु उठ जाओ, नहीं तो सेठ यह जानते हुए कि तुम जिंदा हो तुम्हें जला डालेगा। अरे फिर से कहता हूं कि तुम्हारी उधारी माफ। सेठानी ने धीरे से अपनी आंख खोला, देखी सामने साक्षात भगवान कृष्ण खड़े हैं। झटके से उठ बैठी तो भगवान ने उसे 1 रुपये का सिक्का दिया और बोले, हे मेरी कंजूस भक्त, तू जीती मैं हार गया, मैं अब्बर तू जब्बर। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखें। आपसे पुनः मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपको और आपके पूरे परिवार को राधे राधे।